Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the one of the most important topic for NASA, which is vital signs. In vital signs, we are going to discuss about the temperature. Hmm. First, we are going to discuss about the definition, then types, and the subtypes of the body temperature. Hmm. First, we are going to discuss about the definition. Definition means the definition of temperature is defined as the amount of the heat produced, the amount of the heat lost by the body. यानी the amount of the heat produced, यानी amount of the heat हमारा जो body produce करती है, and the amount of the heat lost by the body, we can call it as an temperature. It is all about the definition of the temperature. Next, we are going to discuss about the types. There are two types, mainly two types of the temperatures. One is surface body temperature and another is core body temperature. Surface body temperature means हमारे जो स्किन है और सबक्यूटेनियस टिश्यू है और क्या हो गया फैट, इसका अगर हम टेम्परेचर चेक करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस बॉडी टेम्परेचर, यानी द चेकिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट, वी कैन कॉल इट एज एन सरफेस बॉडी टेम्परेचर. एग्जाम्पल है इसका है एक्सेले टेम्परेचर, यानी इसके हम स्किन के ऊपर रखकर क्या करेंगे हम टेम्परेचर चेक करेंगे, कहाँ वो आर्म पिट पर. फॉर एग्जाम्पल क्या एक्सेले टेम्परेचर या ओरल टेम्परेचर, उसमें क्या टेम्पोरल एंड फोरल टेम्परेचर, जो कोरोना टाइम चेक करते थे ना तो सामने से, उसको हम क्या करेंगे सरफेस बॉडी टेम्परेचर. यानी आप कोई क्या इंसर्शन नहीं करेंगे कैविटी में, सिर्फ हम क्या करेंगे सरफेस पर क्या बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे सरफेस बॉडी टेम्परेचर. सरफेस बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल रेंज कितना है 92.3 टू 98.4 फ़ारेनहीट, इसका क्या नॉर्मल रेंज है इसका. नेक्स्ट क्या है हमारा, अभी सरफेस हो गया, अभी नेक्स्ट कोर बॉडी टेम्परेचर. कोर बॉडी टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यू सच एज एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी. हम ये क्या है कोर बॉडी टेम्परेचर मीन्स यहाँ पे हम टेम्परेचर किसका करें, इनसाइड जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको चेक करेंगे, तो इंसर्शन करेंगे. किसके अंदर क्या करेंगे, डीप टिश्यू के अंदर टेम्परेचर, डीप टिश्यू हो गया, एब्डोमिनल कैविटी हो, पेल्विक कैविटी हो गया, उसके अंदर क्या हम इंसर्ट करके बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे. फॉर एग्जांपल हो गया रेक्टल में क्या करेंगे हमें, रेक्टम में क्या थर्मामीटर इंसर्शन करेंगे, यानी कैविटी में इंसर्शन करेंगे. और उसके बाद हो गया रेक्टल में टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या करेंगे हम थर्मामीटर डाल करके उसका टेम्परेचर चेक करेंगे. और उसको होगा ईसोफेगस में डालकर चेक करेंगे, ब्लैडर में डालकर चेक करेंगे. यानी बॉडी के इनसाइड अगर कैविटी है, डीप टिश्यू के अंदर अगर थर्मामीटर डालकर हम क्या करेंगे, इफ यू चेक द temperature by insertion of the thermometer inside the body or inside the cavity, we can call it as an core body temperature. इसका एग्जांपल हो गया, अब हम बोला रेक्टम हो गया, टिम्पैनिक हो गया, ईसोफेजियल हो गया, ब्लैडर टेम्परेचर चेक करना होगा. इट इज ऑल अबाउट द एग्जांपल ऑफ द कोर बॉडी टेम्परेचर. द नॉर्मल रेंज कितना है 30 डिग्री जो है सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहीट. ठीक है, नॉर्मल रेंज है किसका, कोर बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज है. ये होगा सरफेस बॉडी टेम्परेचर एंड कोर बॉडी टेम्परेचर. देखो सरफेस बॉडी टेम्परेचर क्या है, ये फ्लक्चुएट होता है. कैसा टेम्परेचर कैसा फ्लक्चुएट होता है, एनवायरमेंटल चेंजेस आ गए, एनवायरमेंट में ज़्यादा हीट आ गया तो क्या उसके फ्लक्चुएशन होगा, कि एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है. क्योंकि ये क्या है भाई सरफेस है, सरफेस. आप फॉर एग्जांपल अब क्या फोरहेड है, फोरहेड चेक कर रहे हैं, तो अगर एनवायरमेंट बहुत कोल्ड है तो थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है. ये क्या है सरफेस बॉडी टेम्परेचर एज फ्लक्चुएटेड बाय द एनवायरमेंटल चेंजेस. बट कोर बॉडी टेम्परेचर नहीं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्यों बॉडी के इनसाइड है. जो अगर क्या एनवायरमेंटल चेंज हो तो क्या हुआ, वो क्या कोर बॉडी टेम्परेचर में क्या भी असर नहीं होता. हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सरफेस बॉडी टेम्परेचर कौन से हैं, उसके हर एक बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला है सरफेस बॉडी टेम्परेचर में ओरल टेम्परेचर. ओरल बॉडी टेम्परेचर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओरल थर्मामीटर लेंगे, लेकर के आगे पेशेंट को क्या बोलेंगे, अंडर द टंग के द थर्मामीटर प्लेस अंडर द टंग. आप पेशेंट को क्या बोलेंगे, आप लिप्स को बंद करो, टंग को डाउन करो, डाउन करके क्या थर्मामीटर को होल्ड करो. और क्या इसको क्या ओरल टेम्परेचर का ये प्रोसीजर होगा. और उसके बाद क्या, अगर एक पेशेंट है, इफ द पेशेंट कंज्यूम हॉट कोल्ड फूड लिक्विड, अगर पेशेंट है, अगर वो हॉट है, अगर कोल्ड लिक्विड हो गया, और क्या च्युइंगम हो गया, अगर च्युइंगम खाया, अगर स्मोकिंग करे तो क्या 30 मिनट तक वेट करके बाद में टेम्परेचर चेक करना, नहीं तो फ्लक्चुएशन आता है. अगर एक पेशेंट है या बच्चा है वो क्या लेस देन 5 ईयर का है, तो हमें ओरल में उसे चेक नहीं करना, तो वहाँ वो पेशेंट हमें कॉपरेट भी नहीं करता और एक्यूरेट भी नहीं आता. और नॉर्मल रेंज कितना है 98.6 टू 98.6 क्या है फ़ारेनहीट, क्या है नॉर्मल
ओरल टेम्परेचर, ये हो गया ओरल। उसके बाद हो गया एक्सिलरी। एक्सिलरी मीन्स द थर्मोमीटर प्लेस्ड इन द आर्मपिट। आर्मपिट के अंदर जो होता है, यहाँ पे रख के क्या करेंगे हम, थर्मोमीटर यहाँ पर रख के टेम्परेचर चेक करेंगे। और पेशेंट को क्या करेंगे, थर्मोमीटर को चेस्ट के अगेंस्ट यहाँ पे थोड़ा प्रेस करो और अपने हैंड को क्या पर चेस्ट पर यहाँ पे प्लेस करो बोलेंगे। बोलकर क्या करेंगे, हम थर्मोमीटर यहाँ प्लेस करके टेम्परेचर चेक करेंगे। और क्या है, लीस्ट एक्यूरेट है, यानी सबसे जो कम एक्यूरेट वाला जो टेम्परेचर है, लीस्ट एक्यूरेट, वो कौन सा है, एक्सिलरी है। लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल है, यानी जल्दी हम क्या करते हैं, मोस्ट हॉस्पिटल में क्या प्रेफर करती है, एक्सिलरी टेम्परेचर प्रेफर करती है। उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर है। नेक्स्ट टेम्पोरल और फोरेट टेम्परेचर, यानी जैसे एग्जाम्पल इसका, जब कोरोना हुआ तो क्या करते, सब जन ऐसा टेम्परेचर करते थे, वो फोरेट टेम्परेचर। वो क्या है, टेम्पोरल टेम्परेचर। इसमें फोरेट शुड बी ड्राई। अब चेक करते हैं फोरेट के वेट नहीं रहना, स्वेटिंग, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन आता है, तो ड्राई क्या वो कंटिन्यूस ड्राई रहना। और साथ का ये सबसे क्विक, एकदम क्विक, सेफ और कन्वीनियंट मेथड जो कौन सा है, टेम्पोरल और फोरेट टेम्परेचर है। अगर पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, फोरहेड पे चेक कर सकते हैं, या यहाँ पे नेक बिहाइंड द ईयर लोग यहाँ भी चेक कर सकते हैं, किन सब टेम्परल टेम्परेचर। और उसका नॉर्मल रेंज कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका नॉर्मल टेम्परेचर है। अब क्या होगा, ये सरफेस बॉडी टेम्परेचर। सरफेस बॉडी टेम्परेचर कौन सा है, ओरल टेम्परेचर, एक्सिलरी टेम्परेचर एंड टेम्पोरल टेम्परेचर। अब नेक्स्ट है कोर बॉडी टेम्परेचर। इसमें जो सबसे पहला है रेक्टल टेम्परेचर, कॉमन एंड रिलेबल इन चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। अभी कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, और एक्यूरेट, किसमें एक्यूरेट है, तो जो इन्फ्लांट रहते हैं या अनकॉन्शियस पेशेंट रहते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, रेक्टल टेम्परेचर को चेक करेंगे। अब साइड लाइन पोजीशन देंगे पेशेंट को, साइड लाइन दे के क्या करेंगे, दो थर्मामीटर को हम क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे। लुब्रिकेट कर क्या करेंगे, अडल्ट के अंदर 1.5 इंच यानी 3.8 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करेंगे, और उसके साथ इन्फ्लांट के अंदर 0.5 इंच यानी 1.25 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करेंगे। ये याद रखिए, अडल्ट के अंदर 1.5 इंच, इन्फ्लांट के अंदर 0.5 इंच। नॉट फॉर कार्डियक पेशेंट। अब जो पेशेंट कार्डियक पेशेंट है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या कार्डियक सर्जरी हुई है, उसको रेक्टल टेम्परेचर नहीं यूज करना, रेक्टल टेम्परेचर नहीं चेक करना। वाई वी शुड नॉट यूज द रेक्टल टेम्परेचर मीन्स, जब हम क्या करेंगे, अगर थर्मोमीटर को हम प्लेस करेंगे या रेक्टल में, तो क्या करेगा, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व क्या करते हैं, तो पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करता है। इट इज गोइंग टू रिड्यूस द हार्ट रेट, लीड्स टू द हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, एंड समटाइम इट लीड्स टू द cardiac arrest. That's why we should not use the rectal temperature in cardiac patient. The normal is 99.5 क्या फ़ारेनहीट, इसका क्या है नॉर्मल टेम्परेचर कौन सा, रेक्टल का होगा रेक्टल। दूसरा हम उसके बाद पढ़ेंगे ईसोफेजियल टेम्परेचर। ईसोफेजियल टेम्परेचर ये क्या करेंगे हम, ईसोफेजियल टेम्परेचर में ये लेंगे इंसर्टर वाया माउथ और नोज। क्या करेंगे, ईसोफेजियल टेम्परेचर प्रोब आता है, उसके वो क्या करेंगे हम माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस के अंदर इंसर्ट करके उसका जो कनेक्टर है उसको मॉनिटर कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ईसोफेजियल टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इन सबसे पहले क्या करेंगे, वाया माउथ या नोज के थ्रू हम क्या करेंगे, ईसोफेगस में जो क्या करेंगे, जो ईसोफेजियल टेम्परेचर प्रोब है वो इंसर्ट करेंगे, और उसका जो बाहर का एंड है उससे क्या होगा, प्लग होगा, वो क्या करें, मॉनिटर कनेक्ट करके हम कंटिन्यूअस मॉनिटर कर सकते हैं। अभी इसके अंदर इंडिकेशन किसी यूज़ करते हैं, तो आईसीयू पेशेंट हो गया, अब आईसीयू पेशेंट शिफ्ट हुआ है उसको कर सकते हैं, या कार्डियक पेशेंट है या जनरल एनेस्थीसिया है पेशेंट को, तो हम क्या करेंगे, ईसोफेजियल टेम्परेचर चेक करेंगे। नेक्स्ट हो गया पल्मोनरी आर्टरी टेम्परेचर। पल्मोनरी आर्टरी टेम्परेचर मीन्स अब क्वेश्चन आते हैं, सबसे जो मोस्ट एक्यूरेट बोलते हैं ना, मोस्ट एक्यूरेट गोल्डन स्टैंडर्ड जो एक्यूरेट टेम्परेचर है वो कौन सा है बोले तो पल्मोनरी आर्टरी टेम्परेचर। किसमें, क्रिटिकल इल पेशेंट को चेक करते हैं। अगर क्रिटिकल इल है पेशेंट, सिर्फ आईसीयू में क्या में शिफ्ट है, जैसे जनरल एनेस्थीसिया है, तो हम क्या करेंगे, ईसोफेजियल करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है तो हम क्या करेंगे, उसको मोस्ट एक्यूरेट पल्मोनरी आर्टरी टेम्परेचर चेक करेंगे। तो उसमें जो कैथेटर यूज होता है उसी में हम क्या करेंगे, स्वान गॉस कैथेटर यूज करेंगे। वो यूज़ करके क्या करते हैं, वो वाया सेंट्रल वेन थ्रू क्या करते हैं, करोनरी आर्टरी में डालेंगे। डाल के क्या करेंगे, एक एंड काम होगा उसका करोनरी आर्टरी में, और एक एंड क्या उसका प्लग होगा, उसको क्या करेंगे, कहाँ कनेक्ट करेंगे,
उसको हम कनेक्ट करके क्या होता है, मॉनिटर कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस हम टेम्परेचर मेंटेन और मॉनिटर कर सकते हैं। हाँ, और ये गोल्डन स्टैंडर्ड है पल्मोनरी आर्टरी टेम्परेचर है। गोल्डन स्टैंडर्ड जो मोस्ट एक्यूरेट जो टेम्परेचर है कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी टेम्परेचर। नेक्स्ट ब्लैडर टेम्परेचर। ब्लैडर टेम्परेचर यूजिंग टेम्परेचर सेंसरी यूरिनरी कैथेटर। अब इसमें क्या करेंगे, टाइप है वो फॉलिस कैथेटर का टाइप, वो कौन सा, थर्मिस्टोर फॉलिस कैथेटर क्या करेंगे हम इंसर्ट करके क्या करेंगे। हाँ, अगर पेशेंट आईसीयू से आया है, सर्जरी है या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, थर्मामीटर मॉनिटर कंटिन्यूस मॉनिटर करना है। उस ईसोफेजियल नहीं कर सकते क्योंकि ईसोफेजियल क्या भी क्या तो ईसोफेजियल सूचर्स है उसको, या ईसोफेजियल क्या बोलते हैं डिसीजेस है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ब्लैडर। पेशेंट अब अनेस्थेशिया तो हम क्या करेंगे, ईसोफेजियल। अब पेशेंट सिर्फ सेडेटिव है, आईसीयू में है, पोस्ट ऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लैडर करेंगे, ब्लैडर टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। तो क्या करेंगे, फॉलिस कैथेटर में क्या है, टाइप्स ऑफ कैथेटर है वो कौन, थर्मोस्टेटर फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करेंगे। वो क्या करेगा, तुम्हारा यूरिन आउटपुट को मेंटेन करेगा, हाँ, उसके साथ साथ क्या टेम्परेचर को भी मॉनिटर करेगा। इसका भी प्लग होता है, प्लग क्या करेंगे हम, मॉनिटर कनेक्ट करके कंटिन्यूस क्या टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं। ये किसी ऑल अबाउट की ब्लैडर टेम्परेचर। नेक्स्ट टिम्पैनिक। टिम्पैनिक क्या करेंगे हम, जो टिम्पैनिक थर्मोमीटर है वो ईयर कैनल के थ्रू हम क्या करेंगे, ईयर में क्या इंसर्ट करके थर्मोमीटर ये जो टेम्परेचर चेक करेंगे। ये मोस्ट क्या क्विकली रैपिडली मेजरमेंट करते हैं हम। और इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 99.5 फ़ारेनहाइट। इसका क्या नॉर्मल टेम्परेचर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। अगर तो पेशेंट का अगर ईयर डिस्चार्ज हो रहा है या कोई हियरिंग एड्स है तो पेशेंट को बोलना निकाल कर बोल के 15 मिनट 15 मिनट्स तक क्या करना, हमें वेट करना, ताकि वो जो हीट प्रोड्यूस कर देते जो क्या बोलते हैं ये एड्स है, उस वो क्या जब तक ठंडा नहीं होता जब तक क्या हमें टिम्पैनिक टेम्परेचर नहीं चेक करना। पेशेंट को क्या बोला, यू शुड रिमूव द हियरिंग एड्स, देन वेट फॉर 10 to 20 मिनट्स। देन क्या अभी अगर पेशेंट को ईयर वैक्स है तो ईयर वैक्स तो निकालना तो बराबर नहीं आता, ईयर डिस्चार्ज है तो नहीं चेक करना। इट इज ऑल अबाउट दी टेम्परेचर। सबसे पहले हम क्या देखे, डेफिनेशन देखे थे, अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस और द अमाउंट ऑफ द हीट लॉस बाय द बॉडी, वी कैन कॉल इट एज क्या टेम्परेचर। उसमें सबसे उसके बाद देखे टाइप्स देखे, सरफेस देखे, बाद में कोर देखे, और सरफेस में कौन सी आते, ओरल आते, एक्सिलरी आते, टेम्पोरल आते, ये तीनों हो गए। और कोर बॉडी टेम्परेचर में रेक्टल हो गया, ईसोफेजियल हुआ, पल्मोनरी हो गया, ब्लैडर हो गया, टिम्पैनिक। इट इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द फीवर। इसका जो टेम्परेचर का आगे का जो वीडियो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही हर वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा डीपली हर एक जो टॉपिक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।